आपके मन में एक प्रश्न होता है कि राम जी ने लंका जाते समय रावण से युद्ध करने के लिए वानरों की सेना क्यों बनाई? कभी सोचा आपने? आपको कुछ हो रहा है विचार? पंचतत्व प्रभु कुछ मन में आ रहा है? मेरे मन में आ रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मुझे बहुत समझ में आ रहा है कि राम जी ने मनुष्य की सेना न बनाकर वानरों की सेना क्यों बनाई। 4 जून के रिजल्ट के बाद इतना समझ में आया कि राम जी ने अच्छा हुआ वानर की सेना बनाई, अच्छे से राम जी के साथ रहे, रावण के साथ युद्ध किए, विजय प्राप्त हुई। यदि मनुष्य की सेना लेकर राम जी गए होते ना, तो ये मनुष्य राम जी के साथ तो चलते, लंका भी पहुंच जाते, लेकिन लंका जाकर देखते हो रावण की लंका सोने की बनी है। ये सारे मनुष्य सोने की ईंट, सोने का हार उसी में रह जाते और राम जी अकेले हो जाते। यही बात नरेंद्र मोदी जी के साथ कल हुई है। सस्ता राशन चाहिए, सस्ता गेहूं चाहिए, सस्ता चावल चाहिए, उस थोड़े बहुत धन रुपये के प्रलोभन में एक साधु का साथ छोड़ दिया भारत के लोगों ने। कितना सुंदर आयोजन नरेंद्र भाई मोदी का था कि 400 से अधिक सीट आए तो आने वाले दिनों में निर्णय लेने में या परिवर्तन लाने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हमारे अपने ही सनातन धर्मी हिंदू भाइयों ने, बड़े दुख का विषय है, मुस्लिम भाइयों ने 90% वोट किया और ये कहलाने वाले सनातन हिंदू धर्मी ने केवल 50-55% वोट किया। मैं आपके हाथ उंगली देखना नहीं चाहता हूं या दिखाना नहीं चाहता हूं कि हम कैसे हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि हरि का एक लाल है। 70 साल के बाद कोई एक हिंदू सनातन धर्मी, सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने वाला, भारत का नेतृत्व करने वाला, भारत को विश्व गुरु बनाने वाला एक आदमी आया और 10 साल काम करके एक मांग रखी थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी नहीं किए हैं। आधे लोगों ने वोट ही नहीं किया और जिन्होंने वोट किया वो प्रलोभन में फंस गए। मुफ्त का राशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे राशन पानी तो भाग्य की बात होती है। यह दिन दूर नहीं, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विधर्म की संख्या बढ़ेगी और यह कथा कीर्तन करना भी कठिन हो जाएगा। रात को सोए होंगे, आपके गले काटकर लोग चले जाएंगे। इतिहास के पत्ते पलटे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह मुहिम चलाई थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को सनातनी हिंदू धर्मी ने ही साथ नहीं दिया और आगे बढ़े तो महाराणा प्रताप ने यह मुहिम चलाई थी। उनके अपने ही लोगों में फूट पड़ गई और उन्होंने साथ नहीं दिया और आगे बढ़े। भारत आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुहिम चलाई, लेकिन उनको ही अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया। और आजादी के 70 साल के बाद एक आदमी 10 साल के अगाह परिश्रम के बाद 400 पार जाना चाहता था, लेकिन हमारे अपने हिंदू सनातन धर्मी ने ही उनका साथ नहीं दिया। मैं तो मोदी जी को यदि मेरी आवाज पहुंचे तो यही सलाह दूंगा, भाई आप 70 साल के हुए हो, खा पीकर मौज करो, ये किसी के नहीं होने वाला है। इनको गुलामी करने की आदत ही पड़ गई है। एक आदमी ने बहुत सुंदर लिखा कि ऐसा लग रहा था कि हिंदू जागा है। ऐसा लग रहा था पिछले 10 सालों में कि हिंदू जागा है, लेकिन कल समझ में आया जागा था बाथरूम करने के लिए, फिर सो गया।
क्या हिंदू जागा है। यदि बहुमत होता तो भारत का दृश्य कुछ और होता। हम अपने आप को भारतीय मानते हैं ना, तो भारत का संविधान थोड़ा बहुत जानना चाहिए, भारत का गणतंत्र हमें समझना चाहिए, और हमें हमारी जिम्मेवारी समझकर काम करना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें, ये प्रवचन यदि 2 महीने पहले किया होता तो अच्छा था। मैं भी अमेरिका से अभी अभी आया, है? लेकिन हमें तो विश्वास था, पता नहीं ऐसा निकलेगा। एक बात याद रखिएगा, मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो तो बड़ा प्रधान हो ही चुके हैं, लेकिन जो उनको निर्णय लेने हैं वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अल्पसंख्यक है। जो उनको क्रांति लानी वो नहीं कर पाएंगे। तो इस दौर से ये मोदी जी की हार नहीं है, ये हम हिंदुओं की सनातन धर्म की हार है, ये हम लोगों की हार है। और हम लोग वो छोटे छोटे प्रलोभन में हैं। मुफ्त का राशन मिलेगा, गैस का बाटला सस्ता हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, હવે લઈ લો સસ્તું કરજો હવે તમે। धर्म के, इस सनातन धर्म के उजागर करने में एक बहुत बड़ी आश थी, एक बहुत बड़ा होप था, लेकिन नतीजे के बाद बहुमति से यदि मोदी जी नहीं आए तो एक हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्मियों के लिए लज्जा का विषय है। क्या इन लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि इतने वर्षों के बाद अयोध्या में मंदिर बना? ये नहीं दिखाई दिया? क्या इतने वर्षों के बाद काशी में इतना सुंदर कॉरिडोर बना? इतने वर्षों के बाद कश्मीर में 370 कैसे करके निकाली? बस केवल वो मुफ्त का राशन ही दिखाई दिया? मतलब इतने गिरे हुए हैं कि उन विधर्मियों की बातों में आकर। इसीलिए मुझे लगता है कि राम जी ने अच्छा किया, बंदरों को लेकर गए। आपड़ी कथा वांदराओ सारा। अच्छा हुआ, राम जी देखो कितने बुद्धिमान निकले। बंदरों को लेकर जाऊंगा, मनुष्यों को लेकर जाऊंगा, अभी तो साथ में चलेंगे, लेकिन आगे जाकर वही रावण की सोने की लंका में थोड़े बहुत प्रलोभन में फंस जाएंगे। लेकिन धन्य है वो वानर है जो राम जी के साथ चले हैं। यद्यपि ये व्यासपीठ मैंने तो मेरे गुरु को और कृष्ण को समर्पित की है, लेकिन क्या करें, हम भी एक जीव हैं, कलियुगी बुद्धि है। जब ऐसी बात आती है तो थोड़ा सा खून खोल जाता है। अब तो एक ही बात आती है कि भगवान बचाए इस देश को, भगवान बचाए हमारी सनातन संस्कृति को। परंतु यदि 400 पार हुआ होता तो दृश्य कुछ और हो गया होता।